कनाडा में भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में हैं। यहाँ खासकर सिखों की काफी आबादी है। सिखों की अहमियत इस बात से भी लगा सकते हैं कि जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट में 4 सिख मंत्री हैं। सिखों के प्रति उदारता के कारण कनाडाई पीएम को मजाक में जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कहा जाता है। दरअसल कहा जा रहा है कि कनाडा में खालिस्तान विद्रोही ग्रुप सक्रिय है और जस्टिन ट्रूडो की वैसे समूहों से सहानुभूति है। विदेशी मीडिया में कहा जा रहा है कि हाल के वर्षों में कनाडा और भारत की सरकार में उत्तरी अमेरिका में स्वतंत्र खालिस्तान के प्रति बढ़े समर्थन के कारण तनाव बढ़ा है। दुनिया भर में सिख राष्ट्रवादी पंजाब में खालिस्तान नाम से एक स्वतंत्र देश के लिए कैंपेन चला रहे हैं। कनाडा में करीब 5 लाख सिख हैं। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सज्जन भी सिख ही हैं। हरजीत सज्जन के पिता वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। 2015 में जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि उन्होंने जितने सिखों को अपनी कैबिनेट में जगह दी है उतनी जगह भारत की कैबिनेट में भी नहीं है। कनाडा में भारतीयों के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए भारतीय मूल के 19 लोगों को चुना गया है। इनमें से 17 ट्रूडो की लिबरल पार्टी से हैं। कनाडा में भारतीय मूल के लोग एक बहुत बड़ी संख्या में निवास करते हैं। खासकर पंजाब के लोग यहाँ काफी अधिक संख्या में हैं। आखिर कनाडा में सिखों की आबादी इतनी कैसे बढ़ गई? कनाडा की किसी भी सरकार के लिए सिख इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? आज की तारीख में कनाडा आबादी, धर्म और नस्ल के आधार पर काफी विविध है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक 2016 में कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 22.3% हो गए थे। वहीं 1981 में कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यकों की संख्या मात्र 4.7% थी। इस रिपोर्ट के अनुसार 2036 तक कनाडा की कुल आबादी में अल्पसंख्यक 33% हो जाएंगे। पहली बार सिख कनाडा कब और कैसे पहुंचे? साल 1897 में महारानी विक्टोरिया ने ब्रिटिश भारतीय सैनिकों की एक टुकड़ी को डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए लंदन आमंत्रित किया था। उस समय घुड़सवार सैनिकों का एक दल महारानी विक्टोरिया के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में था। इन्हीं सैनिकों में से एक थे रिसालेदार मेजर केसर सिंह। रिसालेदार कनाडा में शिफ्ट होने वाले पहले सिख थे। उनके साथ कुछ और सैनिकों ने भी कनाडा में ही रुकने का फैसला किया था। इन्होंने ब्रिटिश कोलंबिया को अपना घर बना लिया था। बाकी के सैनिक भारत लौटे तो उनके पास एक कहानी थी। उन्होंने भारत लौटने के बाद बताया कि ब्रिटिश सरकार उन्हें कनाडा में ही बसाना चाहती है। अब मामला उनकी पसंद का था। भारत में सिखों के कनाडा जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ था। कुछ ही सालों में ब्रिटिश कोलंबिया जाने वाले भारतीयों की संख्या 5000 तक पहुंच गई, जिनमें से 90% सिख थे। हालांकि सिखों का कनाडा में बसना और बढ़ना इतना आसान नहीं रहा। इनका कनाडा जाना और वहां जाकर नौकरियां करना गोरे लोगों को रास नहीं आ रहा था। भारतीयों को लेकर कनाडा में उनका विरोध शुरू हो गया। यहां तक कि कनाडा में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे विलियम मैकेंजी ने मजाक उड़ाते हुए कहा था कि हिंदुस्तानियों को इस देश की जलवायु रास नहीं आ रही। 1907 तक आते आते भारतीयों के खिलाफ नस्लीय हमले शुरू हो गए। इसके कुछ साल बाद ही कनाडा में प्रवासियों के आने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून भी बना दिया गया। पहला नियम यह बनाया गया कि कनाडा आते वक्त भारतीयों के पास $200 होने चाहिए। हालांकि यूरोपियंस के लिए यह राशि महज $25 ही थी, लेकिन तब तक भारतीय वहां बस चुके थे। इनमें से ज्यादातर सिख थे। ये तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने सपनों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से कनाडा में खुद को साबित किया। इन्होंने मजबूत सामुदायिक संस्कृति को बनाया और वहां पर कई गुरुद्वारों का निर्माण भी करवाया। सिखों का संघर्ष। सिखों को कनाडा से जबरन भारत भी भेज दिया गया। सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से भरा हुआ एक जहाज कोमागाटा मारू 1914 में कोलकाता के बजबज घाट पर पहुंचा था। जब यह जहाज किनारे लगा तो उसमें लगभग 19 लोगों की मौत हो चुकी थी। भारतीयों से भरे इस जहाज को कनाडा में नहीं घुसने दिया गया था। जहाज में सवार भारतीयों को लेकर 2 महीने तक गतिरोध बना रहा। आगे चलकर इस घटना के लिए प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में हाउस ऑफ कॉमन्स में माफी भी मांगी थी। 1960 के दशक में कनाडा में लिबरल पार्टी की सरकार बनी तो यह सिखों के लिए भी ऐतिहासिक साबित हुआ। कनाडा की संघीय सरकार ने प्रवासी नियमों में बदलाव किया और विविधता को स्वीकार करने के लिए दरवाजे खोल दिए। इसका असर यह हुआ कि भारतीय मूल के लोगों की आबादी में तेजी से बढ़ोतरी हुई। भारत के कई इलाकों से लोगों ने कनाडा आना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि आज भी भारतीयों का कनाडा जाना बंद नहीं हुआ है।
कनाडा में पंजाबी तीसरी सबसे लोकप्रिय भाषा है। कनाडा की कुल आबादी में 1.3% लोग पंजाबी समझते और बोलते हैं। सिखों की आबादी को देखते हुए कनाडा को कभी कभी मिनी पंजाब भी कह दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।